जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, आज हम यहाँ शुरू करने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी। ठीक है, यह हिंदी बिहार बोर्ड के तीनों स्ट्रीम साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों के लिए ही एक ही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं दिगंत भाग 2 के पदखंड। ठीक है, जिसका पहला चैप्टर है कड़बक। इस कड़बक पाठ के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, अब यहाँ से एक एक करके हम सभी पाठों को इसी चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी हमारा वीडियो हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, तो हम यहाँ शुरू कर रहे हैं दिगंत भाग 2 के पदखंड, जिसका पहला चैप्टर है कड़बक। ठीक है, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था। ये जो डेट बताया गया है अनुमानित डेट है, फिक्स डेट नहीं है, लेकिन एग्जाम में यदि आता है तो हम लोग यहीं इसको टिक करेंगे, इसको ही लिखेंगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो हुआ था 1492 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1548 ईस्वी में हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म अमेठी कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म स्थान कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश है। ठीक है, हम यहाँ पर मलिक मोहम्मद जायसी के जीवन परिचय के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, इस परिचय से, पाठ परिचय से बहुत सारा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पाठ का परिचय है ना, लेखक परिचय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम आज पहले लेखक परिचय जानेंगे और उसके बाद हम लोग कड़बक पाठ में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, उसको विस्तार से जानेंगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी का निवास स्थान, जन्म स्थान ये कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश था। ठीक है, और इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। ठीक है, और उनके गुरु सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर था। तो ये पिताजी का नाम और गुरु जी का नाम भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो गुरु का नाम सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर था। ठीक है, अब इनके थोड़ा व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी व्यक्तित्व के बड़े महान थे, बड़े धनी थे, लेकिन इन चेचक महामारी के कारण, चेचक बीमारी के कारण इनका बाएं आंख और कान दोनों खो चुका था। यानी कि यह एक अपंग हो गए थे बाएं आंख से और कान से। लेकिन इनकी रचनाएं, इनकी कृतियां इतनी फेमस है कि अपंग होने के बाद भी, कुरूप होने के बाद भी वो कृतियां आज भी प्रचलित है, आज भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यह चेचक के कारण रूपहीन हो गए थे। इनका ये बायां आंख और कान दोनों चला गया था। यह मृदु भाषी थे, मतलब किसी से बात करते थे ना तो बहुत ही मीठे स्वर में, मीठे आवाज में, किसी से मतलब वैर भाव नहीं था एकदम, और शांत स्वभाव के थे। मलिक मोहम्मद जायसी जी बहुत ही शांत स्वभाव के थे और मृदु भाषी थे, बहुत ही अच्छे से किसी से पेश आते थे, अच्छे प्रकार से किसी से बोलते थे। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियां जैसे पद्मावत। देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी की सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध जो रचना है पद्मावत है। उसके बाद अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, करहनामा, आप देखिए चंपावत, होलीनामा, इरावत, ये उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इसमें से कोई एक दे करके इसे पूछ देता है कि पद्मावत ऑप्शन में दे देगा और कहेगा कि यह मलिक मोहम्मद जायसी का निम्नलिखित में से कौन सी रचना है, तो आप लोग इसे अच्छे से, इनकी रचनाओं को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनकी सबसे फेमस जो रचना है वह है पद्मावत। इस पद्मावत में दिल्ली सल्तनत के एक शासक थे जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ के राजा रतन सेन और उनकी पत्नी पद्मावती
कि ये कहानी इस पद्मावत में लिखी गई है। और मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम का पीर कहा जाता है, प्रेम के पीर के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ये खूब आपसे एग्जाम में पूछता है, प्रेम के पीर, प्रेम के पीर किसे कहा जाता है? तो मलिक मोहम्मद जायसी को। इनकी जो कविताएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग, बहुत ही सुंदर तरीके से इनकी रचनाएं, इन्होंने अपने रचनाओं को प्रदर्शित किया है। और ये प्रेम मतलब प्रेम गाथाओं को अधिक इनके रचनाओं में देखेंगे कि ज़्यादातर प्रेम गाथाएं मिलती है, यह प्रेम रस के कवि थे। ठीक है, अब हम लोग इसके पाठ में, कड़बक पाठ में जानेंगे कि इनकी जो 2 कड़बक लिया गया है वो इसी पद्मावत से लिया गया है। जो इस पाठ का नाम है कड़बक, इस कड़बक में 2 गो पद लिया गया है और 2 पद इसी पद्मावत से लिया गया है, और इसी को हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है।